हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये पिक अ कार्ड रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। जैसे कि आप सब लोगों ने मुझे गाइड किया था और मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं वो पोस्ट किए थे कम्युनिटी के ऊपर, और आपने उसमें से सबसे ज़्यादा वोट जिस क्वेश्चन को दिए वो था हु इज़ कमिंग इन लव, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स मी इन लव। सो ये ही रीडिंग जो है ये मैं कंडक्ट करने जा रही हूँ। और मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले या बाकी बातें एक्सप्लेन करने से पहले आपको ये बात ज़रूर बताना चाहती हूँ कि ये रीडिंग आप उस वक्त देखें या आपको उस वक्त देखनी चाहिए जब आप फुली प्रिपेयर्ड हैं किसी को भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए। और इस प्रिपरेशन का क्या मतलब है, कैसे प्रिपेयर्ड होंगे आप, क्या आप और किसी भी रिलेशनशिप का हिस्सा तो नहीं है। पहली बात, क्या आप पिछले रिलेशनशिप से अगर कोई एग्जिस्ट करता था रिलेशनशिप तो उससे मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली बाहर आ चुके हुए हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी कनेक्शन फ़ील होता है अपने किसी प्रीवियस रिलेशनशिप से, ख़ास तौर पे अगर आप पहले किसी रिलेशनशिप में थे, तो अपने आप को पहले उस एनर्जी से क्लियर करें तो और फिर आपको ये रीडिंग देखनी चाहिए, क्योंकि तभी कोई आपकी तरफ आ सकेगा। मैं यहाँ पे बेस लाइन के तौर पे ये बात इस्टेब्लिश करना चाह रही हूँ कि ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो टोटली कम्प्लीटली हर तरह से सिंगल हैं। उनका अगर कोई पहले रिलेशनशिप था या नहीं था, ठीक है, आप कम्प्लीटली सिंगल पर्सन हैं। अगर कोई रिलेशनशिप सिर्फ बातचीत की हद तक कनेक्शन था, कमिटेड रिलेशनशिप था, आप मैरिड थे, लेकिन अब करंट स्टेटस के तौर पे आप एक सिंगल पर्सन हैं, मेल और फीमेल, अगर तो ऐसी सूरत हाल है तो ही ये रीडिंग आपको जवाब यकीनन दे पाएगी। दूसरी बात जो कि मैं कहना चाहूँगी रीडिंग देखने से पहले और बाकी बातें सुनने से पहले, आप अपने दिल से, यहाँ पे आप कम से कम एक दफ़ा पहले रीडिंग को रोकें और अपने दिल से ये बात पूछें कि क्या मेरे सवालों के जवाब इस रीडिंग में मौजूद हैं। अगर आपकी इनर सेल्फ जो है, अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ये सिग्नल भेजता है, अगर आप किसी कहीं से भी हल्की सी भी ये फील आती है कि हाँ चांसेस ज़्यादा है, यहाँ आपका जवाब यहाँ मौजूद है, जो आप जानना चाहते हो वो यहाँ मौजूद है, तो फिर आप ये रीडिंग देखें। अदरवाइज़ मोस्टली फिर लोग जो है वो उनके साथ रेजोनेंस नहीं हो रही होती है, क्योंकि हमेशा जितना ज़्यादा आप अपने इनर सेल्फ से क्वेश्चन पूछेंगे कि इज़ इट राइट फॉर मी, मुझे ऐसा करना चाहिए, उतने ही आपको क्लियर जो है वो जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे और आप बेहतर डिसीजन मेकिंग में आते चले जाएंगे। पहली बात जो मैंने यहाँ इस्टेब्लिश की है कि आप एक सिंगल पर्सन हैं, और सेकेंडली इस रीडिंग में वाक़तन आपके लिए आपके किसी न किसी सवाल का जवाब जो है वो मौजूद है। यहाँ तक हमने ये दो बातें इस्टेब्लिश कर ली हैं। मेरे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। ये मेरे पास एक ब्लू स्टोन है, ये बेसिकली लेपिस है, लेपिस का टंबल है एक। फिर मेरे पास ये पिंक कैल्साइट है, और उसके बाद मेरे पास ये गुड ओल्ड जो है क्वार्ट्ज है, क्लियर क्वार्ट्ज। ठीक है जी, इनकी आप इनका कलर देख लें, इनकी शेप देख लें। ये पिंक कलर है, ये ब्लू कलर है, ये तो वैसे ही ट्रांसपेरेंट है, शेप भी डिफरेंट है। सो आप यहाँ पे अपने लिए कोई सी ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं, और मैं इनको मेंशन भी ऐसे ही करूँगी। एक तो नाम भी स्टोन्स के लिख दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और दूसरा 1, 2 और 3 भी कर दूँगी। ठीक है जी। अच्छा, इसमें जो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है उसके बारे में हम सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस टैरो डेक के थ्रू लेंगे, लेकिन बाकी जो इन बातें हैं आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए एडवाइस के कार्ड्स जो हैं वो मैं इन तीनों डेक्स को इस्तेमाल करूँगी। और ये डेक जो हैं ये ऑरेकल डेक हैं। टैरो जो है वो कम्प्लीटली हम देखेंगे जो भी कोई पर्सन मेल और फीमेल एंटर होने जा रहा है आपकी लाइफ में उसके लिए, और एडवाइस आपके लिए हम देखेंगे ऑरेकल डेक के थ्रू। यहाँ पे अब आप चाहें तो अपनी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। मैं बाकी सब चीज़ें एक साइड पे करती हूँ। ये ऑप्शन 3 है, और फिर ऑप्शन 2 है,
और सबसे पहले इस लैपिस लजूली के साथ, ये जो टंबल है इसके साथ मैं पहली रीडिंग स्टार्ट करूँगी। ओके जी, अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग नंबर 1 और हम देखेंगे क्वेश्चन हमारा वही है, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स मी इन लव। वो सब लोग जिन्होंने लैपिस चूज़ किया है, रीडिंग नंबर 1 को चूज़ किया है, उनके लिए ये कार्ड्स जो हैं ये मैं ड्रॉ करूँगी। कार्ड्स जो है आपको पता है मैं फ्री हैंड ड्रॉ करती हूँ, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है लेकिन लोगों को भी तसल्ली हो जाती है और मुझे भी महसूस होता है कि ज़्यादा कनेक्टिविटी है इस प्रोसेस के दौरान जब आप कार्ड्स को शफ़ल करते हो और कार्ड्स आपके सामने ड्रॉ होते हैं। पहला सवाल जो है यहाँ पे मेरा वो, अब कीप दैट थिंग इन माइंड कि ये रीडिंग जो है ये उन लोगों के लिए जिन्होंने लैपिस चूज़ किया हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे रखती हूँ इसको। ओके जी, जो भी कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है जिन्होंने रीडिंग 1 को चूज़ किया है, सबसे पहले हम देखते हैं वो पर्सन जो है उसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन लव। अच्छा जी, मेरे पास जो पहली सेट ऑफ कार्ड्स आए हैं वो हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ कप्स। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे काफ़ी हद तक एक फेमिनिन एनर्जी है। चाहे ये कोई ख़ातून आपकी ज़िंदगी में आएंगी या कोई मर्द आपकी ज़िंदगी में, मतलब चाहे कोई मेल के लिए आप देख रहे हैं या फीमेल के लिए, पार्टनर के लिए देख रहे हैं, लेकिन ये ऐसा पर्सन है जो कि बहुत हद तक फेमिनिन एनर्जी है। फेमिनिन एनर्जी जो है वो रिसेप्शन की एनर्जी होती है। इसका मतलब ये है कि आप जो ये रीडिंग देख रहे हैं या देख रही हैं, आप वो पर्सन होंगे जो कि ज़्यादा रिलेशनशिप के अंदर ज़्यादा एक्टिव होगा या ज़्यादा प्रोग्रेसिव होगा या जो कि ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होगा। और ये पर्सन जो कि यहाँ पे मौजूद है ये बहुत हद तक रिसेप्शन के ऊपर होगा, रिसीविंग एंड के ऊपर होगा। और इस तरह के लोग अमूमन वो होते हैं जिनको कहा जाता है कि आप ऐसे कर लें तो वो कर लेते हैं। ठीक है, काफ़ी एक आप ये कह लें कि डोमिनेंस भी एक्सेप्ट कर लेते हैं ये लोग। तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ कप्स। बज़ाहिर देखने में लोगों का इम्प्रेशन इस पर्सन के बारे में ये है कि ही और शी इज़ अ वेरी रोमांटिक पर्सन। ठीक है जी, ये बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। अच्छा, नाउ प्लीज़ कीप वन थिंग इन योर माइंड कि यहाँ मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि बच्चों से मोहब्बत हो रही है, दोस्तों से नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। रोमांटिक, बहुत ज़्यादा रोमांटिक पर्सन है। लोगों का ये इम्प्रेशन है इस पर्सनालिटी के बारे में कि ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक पर्सन है जो कि यहाँ पे मौजूद है। वैसे देखा जाए तो ये उन लोगों में से हैं जो कि चाहते हैं कि ज़िंदगी के अंदर एक स्टेबल किस्म की मतलब लाइफ हो, और ये उन लोगों में से नहीं है जो कि हाथ में कुछ नहीं होता और हर जगह पे घूमते फिरते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। ये उन लोगों में से हैं जो चाहते हैं कि इनके पास इतने पैसे हों, इतनी मनी हो कि ये एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। इन लोगों के नज़दीक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का मतलब ये है कि आप एक लेविश लाइफस्टाइल जो है वो इन्जॉय कर सको। सो ही और शी विल बी वन ऑफ दोज जो कि अपना कमाते हैं। ठीक है, और फजूल में पैसे ज़ाया करने की इनको आदत नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये भी हरगिज़ नहीं है कि ये कंजूस हैं। ये अपने ऊपर, अपने माहौल, अपने इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्पेंडिंग करने वाले होंगे। सो एक ऐसा पर्सन जो कि कुछ लोग होते हैं बहुत ही सादी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, ये पर्सन जो है ये एक लेविश टाइप की ज़िंदगी गुजारना चाहता है या चाहती है। अच्छा,
फ़िज़िकली यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है मौजूद, जो कि हम ये बात बताता है कि अगेन जैसे कि मैंने कहा कि लोगों का इंप्रेशन इनके बारे में ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हैं, और ये बात बहुत हद तक ठीक भी है। फ़िज़िकली एक ऐसी प्रेजेंस जिसमें या ये कह लें कि एक ऐसी लाइकिंग जिसमें एक फ़िज़िकल कांटेक्ट ऑल द टाइम आप चाह रहे होते हो, और ये उन लोगों में से नहीं है जो कि फ़ोन के ऊपर या टेक्स्ट के ऊपर ही सब कुछ इंजॉय कर लेते हैं। नहीं, एक फ़िज़िकल एक टच जो है वो इनकी ज़िंदगी में बहुत अहम होगा। हाथ पकड़ना, एक दूसरे को छूना, ये सब बातें जो है इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगी। अच्छा, जहाँ तक इनकी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी का ताल्लुक़ है, इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने ज़िंदगी के अंदर लगता है काफ़ी मेहनत की हुई है, और काफ़ी चीज़ों पे अपनी एफ़र्ट जो है वो काफ़ी जगह पे इन्होंने इन्वेस्ट की हुई है। और अभी ये ज़िंदगी के अंदर आप ये कह लो कि जैसे ये कोई पर्सन ख़ास तौर पे नज़र ये आ रहा है कि जैसे 35 टाइप की एज हो, और जैसे आप एक मैच्योरिटी के लेवल के अंदर जा चुके होते हो। इस पर्सन की एज जो है वो किसी तरह भी, मेरा नहीं ख्याल कि आप ये कह लें कि 35 से लेके 40-42 वाली एज जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। सो इट्स अ मैच्योर पर्सन, वेदर मेल और फीमेल, और इनका बिहेवियर भी मैच्योरिटी के साथ है, रिलायबिलिटी के साथ है। और एक ये भी बात हो सकती है कि ये नहीं है कि जैसे कि मैंने कहा लोग बहुत रोमांटिक समझते हैं, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हर एक के साथ ये रोमांस कर रहे हैं, ठीक है। इनको अपने इमोशंस की और अपनी फीलिंग्स की भी बहुत ज़्यादा, जैसे एक होता है ना कि कदर होती है बहुत ज़्यादा, कि ये कि हर एक के ऊपर वेस्ट नहीं करने मैंने, ये इस टाइप की पर्सनैलिटी यहाँ पे नज़र आ रही है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि आपकी इनके साथ मुलाकात, बातचीत, उसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। कहाँ पे मुलाकात हो सकती है, किस तरह की बातचीत हो सकती है, क्या होगा, इस बारे में हम जो है वो कार्ड्स ड्रॉ करते हैं अब। एक ही डेक है जो मैं सब रीडिंग्स में यूज़ करूँगी, ताकि एक जैसी बातें जो हैं वो बाज़ दफ़ा डेक चेंज होने से भी रीडिंग में फ़र्क पड़ जाता है, सो मैं उसको भी अवॉइड करने की कोशिश करूँगी। सो इट्स अ 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ कप्स। अच्छा जी, पहली बात जो यहाँ समझ आ रही है कुछ लोगों को, तो आप ये समझ लें कि जैसे 2 तरह की यहाँ पे, असल में 2 से 3 तरह की बल्कि यहाँ पे बातें हैं जो पॉसिबली यहाँ पे नज़र आ रही हैं। एक तो ये कि कोई ट्रैवल या जर्नी जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है, और उसके बाद कहीं पे कुछ इंटरेक्शन है, मतलब ये पर्सन कैसे आपकी ज़िंदगी में एंटर होगा, या तो आप ट्रैवल करेंगे, ठीक है, ट्रैवल करके उसकी डायरेक्शन में, उस पर्सन की डायरेक्शन में जाएंगे, और या फिर ये पॉसिबिलिटी है कि वो पर्सन जो है वो किसी ना किसी वजह से ट्रैवल करके आपकी साइड के ऊपर आएगा। सो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग किसी एक ही सिटी के अंदर रह रहे हैं। दूसरी ये बात हो सकती है कि कोई भी ऐसी एंशियंट प्लेस, ठीक है, जैसे जैसे आप में से कोई एक जो है वो किसी ओल्ड सिटी को देखने जा रहा है, ठीक है, और वहाँ पे कोई इंटरेक्शन है, एक ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे नज़र आ रही है। और ये 2 पॉसिबिलिटीज़ बहुत स्ट्रांगली हैं, और ये ऐसे ही है जैसे एकदम से आपको क्लिक होता है कि ओके ही इज़ द वन और शी इज़ द वन, ठीक है, और आपको सडनली एहसास होता है कि ये जो है यही वो पर्सन है। यही वजह है कि जैसे एक इमीडिएट किस्म का कनेक्शन आपको फ़ील होगा। अच्छा, अब ये चूँकि कार्ड्स जो हैं ये दूसरे पर्सन के लिए हैं, सो आपका से मेरी मुराद ये है कि जो पर्सन बेसिकली आ रहा है, मेल और फीमेल, वो सडनली एक कनेक्शन फ़ील करेगा टुवर्ड्स यू, और एकदम उसके जहन में ये ख्याल आएगा, एकदम अट्रैक्शन फ़ील होगी, और ये सब फीलिंग्स जो हैं ये उस पर्सन के सामने मौजूद हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये भी मुमकिन हो सकता है कि इस पर्सन की ट्रांसफ़र हो वर्क रिलेटेड सिचुएशन में, ठीक है,
ये नई पोस्टिंग हुई है, ट्रांसफ़र हुई है, वहाँ पे कहीं पे फिर आपके साथ इनका कोई कनेक्शन है। सो एट द मोमेंट, एट द पॉइंट, ये नहीं है कि आप लोग एक ही जगह पे रहते हैं या एक ही जगह की नो हाउ है। कुछ लोगों के नज़दीक, कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल एक वर्क रिलेटेड चीज़ हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए एक जैसे आप किसी जगह, किसी मैंने जैसे कहा कि ओल्ड किसी बिल्डिंग को देखने गए हो, और फिर उसके बाद जो है वहाँ पे कहीं पे कोई किसी प्लेस के ऊपर जहाँ पे आप बेसिकली, जहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, ये कोई ऐसी बात नज़र आ रही है यहाँ पे। ओके जी। सो जब ये पर्सन एंटर होगा, या आप या ये कह लें कि जब ये सब एक फ़र्स्ट इंसिडेंट हो गया, तो क्या इंटेंशंस होंगी। बल्कि इससे पहले मैं एक क्वेश्चन बल्कि इसमें और ऐड करना चाहूँगी कि चाहे ये पर्सन जो है ये, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे इस तरह की कोई इंटीमेशन पता नहीं चल रही कि चाहे ये पर्सन कहीं दूसरी जगह पे रहता है या रहती है, ठीक है, क्या आप इनको जानते हैं, इससे पहले कोई नो हाउ है। पहले तो मैं ये कार्ड ड्रॉ करना चाहूँगी, क्या ये पर्सन जो एंटर हो रहा है आपकी लाइफ में, क्या आप इसको जानते हैं पहले से। जी, एक कार्ड ड्रॉ करेंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपके नो हाउ में है। इट्स नॉट लाइक दैट। ये एक टोटली कोई बिल्कुल एक डिफरेंट सिचुएशन है इस पर्सन की, जिसमें से ये यहाँ पे आ रहा है। अच्छा जी, इंटेंशंस क्या होंगी उसके बाद इस पर्सन की। थोड़ा मैं ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स जो हैं वो क्लियरली नज़र आएं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि इस पर्सन की इंटेंशन क्या होंगी। क्या एक शॉर्ट टर्म लव स्टोरी होगी, फ्लिंग, रोमांस, या कुछ सीरियसनेस भी होने का इम्कान है। सो क्या इंटेंशन होगी इस पर्सन की जब ये टाइम आएगा। तो टू ऑफ सोर्ड्स, फौरी तौर पे वो कोई सीरियस डिसीजन शायद ना ले पाएँ आपके साथ, और उनके जहन में मुख्तलिफ़ बातें हों। अच्छा, ये चूँकि यहाँ पे उनकी करंट जो सिचुएशन है, इसमें 3 जगह पे सोर्ड्स के कार्ड्स आ गए हैं, जिसका मतलब ये हो सकता है कि कोई ऐसा स्ट्रेसफुल किस्म की सिचुएशन है उनके इर्द गिर्द। और यहाँ पर ये 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी मौजूद है, जो कि ये बता रहा है कि देयर इज़ समथिंग जिसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं हो रहा है, और वो उसको टाइम लग रहा है। और मेरा ख़्याल है यही ना होना जो है ये उनके लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, और इनडिसाइसिव हो रहे हैं, वो फ़ैसला नहीं कर पाएंगे फ़ौरी तौर पे। सो जहाँ तक इंटेंशन की बात है, वो फ़ौरी तौर पे डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ये ऐसा ही है कि दिल कुछ और कहता है, जहन कुछ और कहता है, करना आप कुछ और चाहते हो लेकिन कोई करने पे कुछ और मजबूर हो। ये इस किस्म की सिचुएशन जो है वो थोड़ा अरसा कम अज़ कम यहाँ पे रहेगी मौजूद। चूँकि सोर्स के कार्ड हैं तो बहुत लंबी ड्यूरेशन में इस किस्म का नहीं रहेगा, लेकिन टेम्परेरी तौर पे हो सकता है कि फ़ौरी तौर पे उधर से कोई फ़ैसला ना आए। अच्छा जी, लास्ट पे हम कार्ड ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि ये पर्सन जो है ये कब आने का इम्कान है। चूँकि ये टाइमलेस रीडिंग है, सो जब भी आप ये देख रहे होंगे, मैं ईयर के अकॉर्डिंगली या देखते हैं कि कार्ड क्या निकलता है, उसके अकॉर्डिंगली टाइम को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो कब आएगा ये पर्सन। अच्छा जी, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि मुझे ये बता रहा है कि जो स्प्रिंग का सीज़न होता है, ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स उस सीज़न को डिपिक्ट करता है। स्प्रिंग जो है यूजुअली मार्च अप्रैल का टाइम पीरियड होता है, और ये वो टाइम पीरियड है। अब जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो जो उसके बाद मार्च अप्रैल का टाइम पीरियड आएगा, यकीनन ये पर्सन जो है ये तब आपकी ज़िंदगी में एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है।
ओके जी, अब हम देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस के कार्ड्स क्या हैं। ठीक है जी, ये रीडिंग जो है उन लोगों के लिए है जिन्होंने लैपिस जो है वो चूज़ किया था। एडवाइस के कार्ड, तीनों जो डेक्स हैं ये ऑरेकल डेक्स, इसमें सब में तीनों में से मैं आपके लिए ही एडवाइस के कार्ड्स ड्रॉ करूँगी। ओके जी, पहला कहता है चूज़ लव, यू ऑलवेज हैव चॉइस, मेक योर्स विद लव। यानी कि जैसे कि मैंने कहा कि इस पर्सन के जहन में भी कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से इनडिसाइसिवनेस है, तो आपके सामने भी बहरहाल चॉइस है। इस पर्सन को आप अपने साथ रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं, चूज़ करना चाहते हैं, नहीं चूज़ करना चाहते हैं, बहरहाल आपके साथ है। लेकिन आपके लिए असल में पहली बात तो ये कि चॉइस है आपके पास, लेकिन असल बात जो आपको कही जा रही है वो ये कि जो भी आप चूज़ करें वो मोहब्बत के साथ चूज़ करें। दूसरा है फोकस ऑन लव, लुक फॉर द गुड इन एवरीवन। हो सकता है कि ये, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इनकी ज़हनी तौर पे इनकी डिफ़िकल्टीज़ नज़र आ रही हैं। सो हो सकता है कि आप ये बात सोचें कि देयर आर सम इश्यूज़। अगर आप ये कार्ड देखें, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, अगर आप ये कार्ड देख रहे हैं तो हर एक में, इस कार्ड का मतलब ये है कि हर एक में कुछ अच्छा और कुछ बुरा होता है, क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो इसी तरह के हैं। सो अगर हम अच्छाई के ऊपर ध्यान दें और अच्छी बातों के ऊपर ध्यान दें तो यकीनन हमें सब कुछ पॉजिटिव ही नज़र आएगा। और अगर हम दूसरों की नेगेटिविटी के बारे में सोचते रहेंगे तो हमें हर चीज़ जो है वो नेगेटिव ही नज़र आएगी। ओके जी, सो अब अगले दो कार्ड्स हम ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि वो लोग जिन्होंने लैपिस चूज़ किया हुआ है, ठीक है, उनके लिए क्या। अब ये वो काम है जो आपको करने हैं। नीचे वाले कार्ड्स जो थे वो थे जो कि उस पर्सन के लिए थे। अच्छा जी, अब हम ये वाला इसमें से देखते हैं कि क्या एडवाइस है। इस डेक का नाम मुझे याद नहीं है, ये वाला कह रही हूँ मैं। ओके जी, कहता है True healing occurs when I give myself permission to feel whatever feelings live below the triggers। अच्छा, ये कार्ड ये बता रहा है कि देयर आर सर्टन सिचुएशन जो कि आपके गिर्द भी मौजूद है और जिसमें से आपको बाहर आने की भी ज़रूरत होगी, और एक हीलिंग का प्रोसेस जो है वो बिल्कुल ज़रूरत है कि आप अपने ऊपर वो उससे आप गो थ्रू हों, हीलिंग से आप गो थ्रू हों। शायद अभी इस पर्सन के आने का जो टाइम है वो भी शायद इसी बात पे डिपेंडेंट है कि आप किस हद तक अपने आप को हील करने में सक्सेसफुल हुए हैं, क्योंकि ये कार्ड कह रहा है कि देयर आर सम ट्रिगर्स, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको ट्रिगर कर देती हैं और आपको उनके साथ एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, अपने आप को न्यूट्रलाइज़ करने की ज़रूरत है। जब तक ये नहीं होगा तब तक भी, अगर ये एक पर्सन आ भी जाता है और अगर आप ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो तब भी आप किसी न किसी बात के ऊपर ट्रिगर होंगे। ख़ास तौर पे जबकि आपको कहा जा रहा है फोकस ऑन लव जी। सो सेकंड कार्ड है मेरे पास यहाँ पे, आई चूज़ टू लर्न थ्रू लव। जब हम मोहब्बत करते हैं तो यकीनन उसमें हमारे लिए बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सीखने की ज़रूरत है। ये चीज़ें दूसरों के बारे में शायद कम हों, हमारे अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा होती हैं। हमें अपनी डार्क साइड्स जो हैं या अपनी कमी जो है या अपनी वीकनेसेस जो हैं या अपने बुरी साइड्स जो हैं वो देखने का मौका मिलता है और उनको ठीक करने का भी मौका मिलता है। ओके जी, लास्ट के ऊपर हम देखते हैं कि अब दो लास्ट कार्ड्स जो हैं आपकी एडवाइस के वो क्या हैं। जी, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने लैपिस चूज़ किया है। टेल द ट्रूथ, यकीनन कोई ना कोई ऐसी बात मौजूद है जो कि आपको बतानी होगी या जो कि आपको एक्सप्रेस करनी होगी।
सबसे ज़्यादा जो बात मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है, आपके पास पहला कार्ड है टेल द ट्रूथ और फिर ओपन योर हार्ट। सबसे पहली बात जो मुझे यहाँ पे कह लें सबसे ज़्यादा बल्कि महसूस हो रही है वो आपके बारे में है, और वो ये है कि शायद आप उन लोगों में से हैं जो अपने दिल की बात कह नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, या आप शायद ये समझते हैं कि इमोशंस को और फीलिंग्स को छुपाने से हमें कोई ख़ास फ़ायदा हो सकता है। सो इसीलिए जब आप फ़ील करें किसी भी पर्सन के लिए, जब ये पर्सन आपके पास या सामने मौजूद हो और तो जो भी आपकी इनके साथ कम्युनिकेशन हो, आपको उनसे उस कम्युनिकेशन के बारे में, उन बातों के बारे में बिल्कुल ओपन रहने की ज़रूरत होगी। और दूसरा कार्ड जो है ओपन योर हार्ट का है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये पर्सन जो है थोड़ा सा आपके आइडिया से या आइडियल से या जिस तरह के लोगों को आप पसंद करते हैं उनसे थोड़ा सा हटा हुआ हो। सो नई चीज़ को, नए शख्स को, नए टाइप ऑफ पर्सनालिटी को अपने पास आने का मौका देना भी आपके लिए ज़रूरी होगा। बाज़ दफ़ा हम समझते हैं कि हमारी नीड्स ये हैं, ये पर्टिकुलर नीड्स हमारी हैं, ठीक है, लेकिन होता क्या है कि हम गलत सोच रहे होते हैं। हमें अपने परसेप्शन के ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि असल में हमारी नीड्स कुछ और होती हैं। लेकिन चूँकि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि देयर आर समथिंग जो कि ऑलरेडी आपकी पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल चांस इस बात का है कि आपकी अपने बारे में जो है अंडरस्टैंडिंग वो ही गलत हो, ठीक है। असल में आप कुछ और चाहते हो और आप पिक कुछ और कर लेते हो, करना कुछ और चाहते हैं लेकिन कर कुछ और लेते हैं। ये आपके बारे में भी हो सकता है। ओके जी, सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने लैपिस चूज़ किया था। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। ज़रूर अपने बारे में डिटेल बताइएगा। बाकी बातें तो जब पर्सन एंटर होगा लाइफ में यकीनन तभी पता चलेंगी, लेकिन जो एडवाइस के कार्ड्स आपके लिए हैं, आप कम से कम जब भी ये रीडिंग देखेंगे, ठीक है, आप उनसे ज़रूर उनके बारे में आप कह सकते हैं कि वो आपसे रिलेट करता है या नहीं, वाक़तन आपकी ज़िंदगी में इस किस्म की बातें हैं या नहीं, इस बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके जी, अब हम मूव करेंगे सेकंड रीडिंग के ऊपर, जो कि सेकंड ऑप्शन है मेरे पास पिंक कैल्साइट की। ओके जी, अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग जिन लोगों ने पिंक कैल्साइट चूज़ किया है उनके लिए हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले टैरो के ज़रिए हम देखेंगे कि कौन पर्सन है जो कि आपकी तरफ आ रहा है, इनकी पर्सनैलिटी क्या है और ये इनका बिहेवियर क्या है, लोगों का इनके बारे में इम्प्रेशन क्या है। ये सब चीज़ें जो हैं हम सेकंड रीडिंग के लिए अब स्टार्ट करते हैं। आज मेरे इधर सराउंडिंग में काम हो रहा है, तो हो सकता है कि आप लोगों को भी शोर महसूस हो, और उसके लिए पेशगी तौर पे मैं आपको बता रही हूँ। सो मेरे पास है मून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस और हर्मिट। अच्छा जी, 3 कार्ड्स ऐसे हैं जो कि मेजर आर्काना हैं, और एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत गहरा सोचने वाले हैं। 2 कार्ड्स हैं यहाँ पे जो ये बात बता रहे हैं कि ऐसा पर्सन जो स्पिरिचुअली काफ़ी हाइटेंड है, यूनिवर्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत गहराई में चीज़ों को सोचने वाला, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट। लेकिन इसके साथ साथ ऐसी भी बात है कि जहाँ पे कुछ डर और कुछ खौफ और कुछ फियर्स और कुछ फोबियाज़ भी इवन हो सकते हैं जो कि ये ज़हनी तौर पे महसूस करते हैं। सेंस ऑफ लॉस हो सकता है बहुत ज़्यादा, जिसको फ़ियर ऑफ लॉस कहते हैं, वो हो सकता है। बाज़ लोगों को ये भी हो सकता है कि जैसे उनके हाथों से कुछ निकल ना जाए, उनसे कुछ मिस ना हो जाए, चाहे कोई शख्स हो या अपॉर्चुनिटी हो। सो देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी, आप ये कह लें कि कॉम्प्लिकेशन है, कि जहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि बहुत हद तक किसी न किसी वजह से, किसी न किसी रीज़न की वजह से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि उनकी पर्सनैलिटी को डिस्टर्ब करती हैं मेंटली। फ़िज़िकली वो बहुत ज़्यादा ऐसे लोग उनको इस तरह से जानते हैं जो कि एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, जिन्होंने अपना काम शुरू किया हो, चाहे मेल हैं या फ़ीमेल हैं। लोग उनके ऊपर रिलाय करते हैं, लोगों के लिए वो रिलायबल है। लोगों का इम्प्रेशन उनके बारे में ऐसा है कि अगर लोग उनके पास शायद मशवरा लेने आते हों, एडवाइस के लिए आते हों।
बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ख़यालात उनके अंदर जो हैं वो आते हैं और जिसको वो कैटर भी करते हैं। और बहुत हद तक ये लगता है कि वो जो एक जिसको मैं कहती हूँ कि यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी है, ये उसके साथ कनेक्टेड हैं। इनके आइडियाज़ बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हो सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि शायद लोग अभी नहीं सोच पाते, वो भी शायद हो सकता है इनके जहन में मौजूद हों। इनके लिए यूनिवर्स और यूनिवर्सल एनर्जीज़ जो हैं एक दोस्त की तरह हैं और हो सकता है कि बहुत सारे मामलात में ये लोगों के लिए एक मदरली फ़ीलिंग जो है वो भी महसूस करते हों और ऐसा फ़ील करते हों कि जैसे इनको, जैसे आप अपने अंदर ये अर्ज फ़ील करते हो कि आपको लोगों का ख़्याल करना है, लोगों की फ़ीलिंग्स का ख़्याल करना है, ये उस तरह के लोगों के लिए है। फ़ाइनेंशियली इनकी पोजीशन जो है वो ऐसी नज़र आ रही है इस टाइम के ऊपर, जहाँ पे आपने कोई काम स्टार्ट किया होता है और आप अभी बिगिनिंग स्टेज पे होते हो, लेकिन आपका एम बहुत ज़्यादा हाई होता है और आप ये सोचते हो कि मुझे बहुत आगे जाना है। अच्छा, इनके लिए जो लोगों का ख़्याल है या लोग इनको फ़ील करते हैं वो ऐसा है कि जैसे किसी ने ग्रेजुअली अपने आप को राइज़ किया हो और इनकी एडवाइस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सॉलिड कंसिडर की जाती है। ओके जी, अब हम आगे देखते हैं और अब हम देखते हैं कि आप लोगों की मुलाकात कौन से इन्वायरमेंट में, किस तरह की सिचुएशन में होने का इम्कान है। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि ये क्या सूरत हाल है जो कि आपकी जिसमें इनसे मुलाकात होगी। एक दफ़ा कार्ड्स में और कर रही हूँ एडजस्ट। ये कोई इन्वायरमेंट हो सकता है, कोई मौका हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स और 4 ऑफ सोर्ड्स, ये ऐसी सिचुएशन में आपके पास आएंगे या आपकी तरफ आएंगे जब आप ये कह लें कि ये अपने किसी प्रीवियस रिलेशनशिप से बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुके होंगे और किसी न किसी को पीछे छोड़ के आएंगे और एक पेनफुल सिचुएशन है जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है जिसमें इनसे आपकी मुलाकात होगी। ये पॉसिबिलिटी जो है मिलने की, ये बिल्कुल इस किस्म की जगह पे हो सकती है जहाँ पे पानी होगा। ये किसी न किसी इस तरह की जगह पे भी हो सकती है जहाँ पे लोग स्पोर्ट्स के लिए इकट्ठे होते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये आपकी तरफ आएंगे क्योंकि अच्छा, जब ये आपकी तरफ आएंगे तो ऑलरेडी ये एक ब्रोकन कंडीशन के अंदर होंगे, पेनफुल सिचुएशन में होंगे और जैसे हम कुछ लोगों की तरफ देखते हैं और महसूस करते हैं कि ये हमारे लिए एक हीलर का करैक्टर अदा कर सकते हैं, ये हमें हील कर सकते हैं। एक ऐसी सूरत हाल जहाँ पे इनके पास काफ़ी कुछ पहले मौजूद था लेकिन वो इनके लिए सेटिस्फाइंग नहीं था। ये भी हो सकता है कि इनको कुछ ना कुछ इस किस्म की बातें कही गई हों प्रीवियस रिलेशनशिप में, लाइफ के अंदर इस किस्म के एक्सपीरियंसेस रहे हों जिन्होंने इनका दिल बहुत ज़्यादा दुखाया है और इनको एक ऐसी पर्सनालिटी के तौर पे बना दिया है जहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि कुछ फोबियाज़ और फियर्स नज़र आ रहे हैं, तो ये वही बात यहाँ पर भी रिपीट हो रही है कि देयर आर सम इश्यूज़, जो कि कुछ ऐसी बातें हैं जो कि इनको हॉन्ट करती हैं और इनको तकलीफ़ देती हैं। और यकीनन जब ये आपसे मिलेंगे तो ये ऑलरेडी एक ब्रोकन सोल की तरह आपकी तरफ आएंगे और एक होप की तरह भी की तरफ से भी, जैसे आपकी तरफ से इनको एक होप भी महसूस होगी और ये आपकी डायरेक्शन में स्ट्रेट मूव करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इनको कोई डिफ़िकल्टी होगी कि ये समझने में कि ये किस लिए आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि एक सेंस ऑफ लाइट होती है, जैसे कि मैं एक रोशनी की तरफ बढ़ रहा हूँ या मैं एक खूबसूरती की तरफ बढ़ रहा हूँ, इस किस्म की फ़ीलिंग जो है वो ये लोग अपने अंदर महसूस करेंगे। ओके, अब हम सवाल पूछते हैं कि क्या ये पर्सन जो है, क्या आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं या ये एक ब्रांड न्यू पर्सन है।
ओके जी, एस ऑफ कप्स है, ये एक ब्रांड न्यू पर्सन है, आपको इनकी कोई नो हाउ नहीं होगी। जब ये आपकी तरफ आएंगे तो ये एक बिल्कुल न्यू पर्सनालिटी के तौर पे आपके सामने आएंगे। इनकी तरफ से जो आपको फर्स्ट जो एक होगी कह लें जिसमें ये अपनी फीलिंग्स का इजहार करेंगे, वो भी मोहब्बत से भरा हुआ अंदाज़ यहाँ पे नज़र आ रहा है एस ऑफ कप्स के साथ। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। अच्छा, इनकी इसके बाद जब ये सब होने के बाद इनकी क्या इंटेंशन होगी आपके साथ, किस किस्म का रिलेशनशिप रखना है, कितना लंबा रखना है, क्या कोई कमिटमेंट तक बात जाएगी, या ये कोई फ्लर्ट या फ्लिंग या एक टेम्परेरी सी सूरत हाल रहेगी। लेट्स सी। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक। जितनी मोहब्बत ये आपको देंगे ये उतना ही ज़्यादा आपसे चाहेंगे भी। यहाँ पे लिब्रा, पाइसेस, वर्गो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली मौजूद हैं, और लिब्रा ख़ास तौर पे चूँकि ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि इनका असेंडेंट जो है वो लिब्रा हो, और ऐसे लोग जो होते हैं ये इक्वल गिव एंड टेक के लिए काम करते हैं, और ये चाहते हैं कि इन्होंने जितनी तवज्जो आपको, जितनी मोहब्बत दी है उतनी ही मिले। सो अगर बात ऐसा नहीं होगा कि ये पर्सन आपका कोई फ़ायदा उठाए या ये ख़ातून कोई आपका फ़ायदा उठाएं, ये ज़रूर है कि जो दे रहे हैं उतना ही ये आपको वापस रिटर्न करेंगे, और आपसे चाहेंगे, चूँकि ये आपको एस ऑफ कप्स प्रेजेंट कर रहे हैं, सो ये आपसे चाहेंगे कि आपका रिस्पांस भी ऐसा हो। चूँकि यहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड है, सो आई रियली बिलीव कि ये मामला जो है ये एक सीरियस रिलेशनशिप की तरफ जा सकता है। टाइम ऑफ द ईयर, चूँकि ये टाइमली रीडिंग है, सो लेट्स सी कि ये एक पर्सन जो है ये कौन से टाइम में यहाँ पे आपकी लाइफ के अंदर एंटर होगा जब भी अब आप ये रीडिंग देख रहे हैं। सो टाइम ऑफ द ईयर, डेविल का कार्ड है। ओके जी, ये कैप्रिकॉर्न का टाइम है, और ये यकीनन जनवरी और फरवरी ये 2 महीने हैं जो कि इसमें इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, और इन 2 महीनों में इस पर्सन की आपकी ज़िंदगी में एंट्री हो सकती है जब भी अब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, और जब भी आप ये मैसेजेस आपको मिल रहे हैं। अच्छा जी, अब ये तो हो गया उस पर्सन की साइड ऑफ स्टोरी जो कि आपके सामने आएगा। अब हम देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस के कार्ड्स क्या हैं। सो फर्स्ट डेक जो कि ऑरेकल डेक है, लेट्स सी के आपके लिए एडवाइस के कार्ड्स यहाँ पे क्या हैं। वो सब लोग जिन्होंने पिंक कैल्साइट जो है वो चूज़ किया है। सो फर्स्ट कार्ड आई हैव फॉर यू, I witness the darkness and call on the light with my prayer. Thank you, universe, for guiding me to perceive this fear through the eyes of the teacher of love. आप उन लोगों में से हैं, और ये कार्ड इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है कि आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने शायद रिलेशनशिप के मामले में काफ़ी ज़्यादा एक सैडनेस, डार्कनेस और इस टाइप की सिचुएशन जो है वो देखी है, और उससे फिर निकलने के लिए आपने दुआ बहुत ज़्यादा मांगी है, यूनिवर्स के साथ अपने कनेक्शन को मजबूत किया है, और उसके बाद यूनिवर्स ने फिर आपके लिए एक रास्ता डिराइव किया है, आपको उस साइड पे नज किया है, पुश किया है आपको उस साइड पे कि आपको यहाँ पे इस डायरेक्शन में चलना है, और यकीनन जो यूनिवर्स है वो टीचर ऑफ लव है। सो अब इस बात से समझ ये आती है कि वो जो डार्कनेस थी, वो जो सैडनेस है, वो अब ओवर होने वाली है इस पर्सन के आने से आपकी ज़िंदगी में। ओके जी, द सेकंड कार्ड है, माय आउटर एक्सपीरियंसेस आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ माय इंटरनल कंडीशन। इसका मतलब ये है कि आप जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आपने अपने प्रीवियस रिलेशनशिप्स में जो भी डिफ़िकल्टीज़ देखी हैं, अगर आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर किया है, झूठ बोला है, किसी किस्म का बिट्रे हुआ है, या एक डिससेटिस्फाइंग किस्म की सिचुएशन थी, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, उसकी वजह जो है वो ये है कि इंटरनली भी आप अपने आप को ऐसे ही फील करते हैं, इंटरनली भी आपके अंदर एक
लैक की और कमी की फीलिंग है और आप में महसूस करते हैं अगर आपके इर्द गिर्द इस टाइम की सराउंडिंग जो है वो बैरन है और कोई खुशी नहीं है, कोई खूबसूरती नहीं है, कोई खुशबू नहीं है, कोई रंग नहीं है। इसकी वजह यह है कि आप इंटरनली भी ऐसे ही फील कर रहे हैं और आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके इंटरनल और एक्सटर्नल एक जैसे ही चल रहे हैं। यानी कि अगर इस टाइम के अंदर आपके इर्द गिर्द डार्कनेस है रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इंटरनली भी अपने अंदर डार्कनेस फील कर रहे होंगे और यकीनन इस पर्सन के आने से ये लाइट जो है, एस ऑफ कप की लाइट जो है, ये यकीनन आपके लिए ब्राइटन अप हो जाएगी। साबित ये हो रहा है कि आप दोनों लोग जो हैं वो एक हर्टफुल सिचुएशन फेस करने के बाद जो है वो यहाँ तक आ रहे हैं। ओके जी, सेकंड डेक है और इसमें हम देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस के कार्ड्स क्या हैं। सो सब लोग जिन्होंने पिंक कैल्साइट चूज़ किया है, आपके लिए एडवाइस सेकंड डेक से, ऑरेकल डेक है अगेन। लेट्स सी कि आपके बारे में और क्या पता चल रहा है। लव इज़ ऑल अराउंड यू, देयर इज़ लव एवरीवेयर ऑल द टाइम, सिंपली एक्नॉलेज दिस एज ट्रूथ। अभी जबकि ये पर्सन अभी आपकी ज़िंदगी में एंटर नहीं हुआ है, इसके बावजूद आपकी ज़िंदगी में यकीनन और लोग या और इस किस्म की एक्टिविटीज़ मौजूद हैं और इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं जिनसे आप अपने अंदर जो है वो मोहब्बत का एहसास पैदा कर सकते हैं। चूँकि ऑलरेडी आपके इर्द गिर्द बहुत डार्कनेस है, सो ये आपके लिए एडवाइस है कि जब तक वो पर्टिकुलर पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर नहीं होता, और चीज़ों में जो कि आपको खुशी देती हैं, जो कि आपको मोहब्बत का एहसास दिलाती हैं, आप वहाँ से अपने अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब करें। मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स, एवरीथिंग हैज़ इट्स गिफ्ट्स। आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूनिवर्स जो है उसके पास आपके लिए मिरेकल्स और गिफ्ट्स हैं और बिल्कुल आप अब अगर इस टाइम के ऊपर आप एक डिसअपॉइंटिंग किस्म की स्टेट के अंदर हैं, तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि आने वाला टाइम जो है वो आपके लिए बेहतरीन मैसेजेस लेकर आ रहा है और बेहतरीन सिचुएशंस जो हैं वो लेकर आ रहा है। अच्छा जी, लास्ट पे हम देखते हैं कि इस डेक से और एक और ऑरेकल डेक है, इसका नाम है मेरा ख्याल द आंसर इज़ सिंपल। सो लेट्स सी कि यहाँ से आपके लिए क्या एडवाइस है। डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ़। अगर ज़िंदगी में छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि बुरी हो रही हैं, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो रही हैं, इट्स ओके, आप उसको इग्नोर करने की कोशिश करें रादर दैन कि उसके ऊपर किसी किस्म का फस करें। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप अपने आप को न्यूट्रलाइज़ करेंगे, चीज़ें आपको डिस्टर्ब करना बंद कर देंगी, तो यकीनन आपके लिए आगे बढ़ने के चांसेस जो हैं वो बढ़ते जाएंगे और आप स्पिरिचुअली भी हाइटेंड होंगे। सी द लाइट, लोगों के अंदर पॉजिटिविटी देखें, सिचुएशन के अंदर पॉजिटिविटी देखें। ये जो छोटी छोटी बातों के ऊपर डिप्रेस हो जाना है, सैड हो जाना है, एनर्जी जो है वो लेवल ड्रॉप हो जाए, इसकी बजाय चीज़ों के अंदर जो पॉजिटिविटी है, लोगों के अंदर जो पॉजिटिविटी है, इन्वायरमेंट के अंदर जो पॉजिटिविटी है, जैसे कि यहाँ पे कहा कि हर तरफ आपके इर्द गिर्द जो है वो लव मौजूद है। सो यू नीड टू ओपन योर आइज़। आप अपने आप को ओपन करें, हालात को एक ही रुख से देखने की बजाय अपना देखने का अंदाज़ चेंज करें। यकीनन आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर हो रही हैं जो आपको एनर्जेटिकली बूस्ट करेंगी और आपको यकीनन आपका मूड जो है उससे बेहतर होगा और आगे बढ़ने के लिए आपको एक स्पेसिफ़िक एनर्जी जो है वो आपको बूस्टर के तौर पे मिलेगी। ओके जी, सो ये थी सेकंड रीडिंग जो कि थी उन लोगों के लिए जिन्होंने पिंक कैल्साइट चूज़ किया है। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। इस पर्सन के आने पे तो जो सूरत हाल बनेगी सो बनेगी, लेकिन अगर ये एडवाइस के कार्ड्स आपसे रेजोनेट करते हैं तो इसका मतलब है कि यकीनन ये रीडिंग जो है ये आपके लिए, बाकी बातें तो बाद में ही पता चलेंगी। सो अब हम चलते हैं थर्ड रीडिंग की तरफ जो कि मेरे पास मौजूद है, क्लियर क्वार्ट्स, और हम देखेंगे कि वो लोग जिन्होंने क्लियर क्वार्ट्स चूज़ किया है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन जो है वो यही है कि वो लोग जिन्होंने ये क्लियर क्वार्ट्स चूज़ किया है तो कौन पर्सन है जो कि उनकी तरफ आ रहा है
और इसकी पर्सनालिटी कैसी है, लोगों का इनके बारे में इम्प्रेशन कैसा है, चाहे ये कोई मेल हैं या फीमेल हैं। ओके जी, सो आई हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स और चैरियट। ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि यहाँ पे एक तो एयर साइन की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत हद तक चांसेस हैं कि ये कोई एक्वेरियस, लिब्रा या जेमिनी हो, ठीक है जी। और ख़ास तौर पे एक्वेरियस की प्रेजेंस जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्गली मौजूद है। ये एक ऐसा पर्सन है जो कि एक्टिव है, जो कि जिसको जर्नी का, ट्रैवल का बहुत शौक़ हो सकता है। एक इनका जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये एक जगह पे स्टेबल नहीं है। ख़ासतौर पे ये 7 ऑफ सोर्ड्स जो है इसकी मौजूदगी यहाँ पे हमें ये बात बता रही है कि इनकी मूवमेंट जो है, फ़िज़िकल मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। और ये भी हो सकता है कि ये एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक शहर से दूसरे शहर, इस किस्म की इनकी ट्रैवलिंग जो है वो रहती हो। इनके जहन में काफ़ी एक इस किस्म की पर्सनालिटी है जहाँ पे सवाल बहुत ज़्यादा उठते हैं और इनका थॉट प्रोसेस जो है वो भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग है। ये भी मुमकिन हो सकता है ये उन लोगों में से हों जो कि शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप बनाने वालों में से हों। आपके साथ क्या करेंगे आके ये अभी हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे ये लग रहा है कि ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कि बहुत लंबे अरसे तक किसी के साथ किसी जगह पे नहीं रुकने वाले। इनके जेमिनी होने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे कि मैंने कहा कि एयर साइन की मौजूदगी। ये भी हो सकता है कि ये आपके शहर से भी कहीं दूर रहते हों और जब अल्टीमेटली जब आपसे इनकी मुलाकात हो तो ये स्पेशली एक ट्रैवल करके, जर्नी करके ये आपकी तरफ आएँ। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या वो सिचुएशन होगी, इन्वायरमेंट क्या होगा जिसमें आपकी इनसे मुलाकात होगी। वैसे तो अगर किसी के चार्ट के अंदर, बर्थ चार्ट में, कुंडली में, जायचे में अगर एयर प्रेजेंस इतनी ज़्यादा हो जितनी यहाँ पे नज़र आ रही है, तो ये लोग अमूमन इतने रिलायबल नहीं होते। ये रिलेशनशिप को सीरियस अंदाज में लेके नहीं चलने वाले होते। बट लेट्स सी के कार्ड्स जो हैं वो हमें क्या बताते हैं। ओके जी, सो सेकंड, क्या सूरत हाल होगी, क्या सिचुएशन होगी, क्या फीलिंग्स होंगी, किस तरह का माहौल होगा, इन्वायरमेंट क्या है, मुलाकात का कहाँ पे होने का इम्कान है, कैसे होने का इम्कान है। सो मेरे पास मौजूद है 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप्स। अच्छा जी, एक तो काफ़ी सेलिब्रेटिंग किस्म की इन्वायरमेंट नज़र आ रही है और ये इन्वायरमेंट जो है ये कुछ लोगों के लिए काम के हवाले से हो सकती है, अब वर्क प्लेस हो सकता है जिसका काफ़ी ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं कि आपसे इनकी मुलाकात किसी वर्क प्लेस के ऊपर जो है हो, चाहे आप काम कर रहे हैं या किसी और के काम की जगह के ऊपर हो। मतलब इवन या तो आपका अपना वर्क प्लेस हो या किसी और का वर्क प्लेस हो जहाँ पे आपकी इनसे मुलाकात हो। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि अकेले काम करने वालों में से हैं, चाहे ये मेल हैं या फीमेल हैं। ये अकेले काम करते हैं, इनका अपना कारोबार, अपना बिज़नेस, अपना एक्शन प्लान होगा जिसके ऊपर ये काम कर रहे होंगे। कुछ ना कुछ ऐसा आइडिया होगा जिसके ऊपर इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है और फाइनेंशियली भी ये काफ़ी स्टेबल पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप दोनों फाइनेंशियली अपनी अपनी जगह पे अच्छे स्ट्रॉन्गर पोजीशन के अंदर हों और यकीनन ये आपको कोई ना कोई, अच्छा ये मुमकिन है, मुझे ये फीलिंग ये है कि हो सकता है कि ये पहले काम के हवाले से आपको कोई ऑफ़र करें या कुछ आइडिया दें, या बाज़ दफ़ा ये होता है कि कहीं किसी जगह पे मुलाकात होती है और इनिशियल कॉन्वर्सेशन जो है वो किसी वर्क रिलेटेड टॉपिक के ऊपर होती है, लेकिन इंटरनली ये आपके लिए फुली प्रिपेयर नज़र आते हैं रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए और ये रिलेशनशिप बिल्कुल ब्रांड न्यू नज़र आ रहा है। हालांकि नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि
कि आप इस पर्सन को जानते हैं पहले से, लेकिन यहाँ पे एस ऑफ कप्स की मौजूदगी जो है वो ये बता रही है कि वर्क रिलेटेड जो भी सिचुएशन रहेगी या होगी उससे हट के ये फिर आपसे एक रिलेशनशिप बनाना चाहेंगे। सो क्या आप इस पर्सन को पहले से जानते हैं? अगला क्वेश्चन जो है वो मेरा ये है। हो सकता है कि आप इस पर्सन को पहले से काम के हवाले से जानते हो और फिर रिलेशनशिप जो है उसके अंदर एक नया टर्न आए। सो क्या आप इस पर्सन को जानते हैं पहले से? क्वीन ऑफ कप्स, ये बड़ा ही रोमांटिक कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का। एक फीलिंग है आपको, शायद एक एहसास है आपको, और ये कार्ड जो है बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, इसी वजह से मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपको किसी न किसी अंदाज में नोहा हो, किसी का जिक्र हुआ होता है हमारे सामने लेकिन मेल मुलाकात नहीं होती है, किसी ने हमारे सामने उसका नाम लिया होता है लेकिन हमने उसको इतना रजिस्टर नहीं किया होता, लेकिन सब कॉन्शियसली यहाँ पे मौजूद है, किसी स्पेसिफ़िक पर्सन की फीलिंग आपको सब कॉन्शियसली मौजूद है। अच्छा, ये पर्सन जब आएगा आपकी लाइफ के अंदर, मेल और फीमेल, तो क्या इनकी इंटेंशंस होंगी? क्या कोई स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप जो है वो बनाना चाहेंगे, या ये सिर्फ़ और सिर्फ एक फ्लिंग होगा, जैसे कि ऑलरेडी उनका यहाँ पे रोल जो है वो नज़र आ रहा है? तो क्या इंटेंशंस होंगी इनकी? 5 ऑफ सोर्ड्स, कोई क्लियर इंटेंशन नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि इसका मतलब असल में ये है कि आप बहुत ज़्यादा इनकी बातों के ऊपर, फीलिंग्स के ऊपर, इनकी इंटरेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लें इस बात को डिसाइड करने में कि ये एग्जैक्टली ख़ुद क्या चाहते हैं। क्या ये सिर्फ़ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, या ये किसी कमिटमेंट की तरफ जाना चाहते हैं? बहुत जल्दी शायद ये बात डिसाइड ना कर सकें, क्योंकि यहाँ पे इनके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये कंसिडर कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इनकी पर्सनालिटी टाइप ये नज़र आ रही है कि ये बहुत स्टेबल नहीं है। ये उन लोगों में से हो सकता है कि ना हो जो कि सेटल होना चाह रहे होते हैं। ठीक है, जब इस किस्म की सिचुएशन होती है कि आप सेटल होना चाह रहे होते हैं तो फिर आपकी कोशिश जो है वो कमिटमेंट की होती है, लेकिन यहाँ पे ये बिहेवियर ऐसा नज़र आ रहा है कि जिसमें इंसान जो है वो जल्दी मूव ऑन कर जाता है, शॉर्ट टर्म का रिलेशनशिप होता है, वो वही चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। बहुत सारी सोचें, बहुत सारी बातें जो कि यहाँ पे मौजूद हैं, और वो इनको फ़ौरी तौर पे डिसाइड नहीं करने देंगी कि आप कि ये क्या करना चाह रहे हैं। ओके जी, साल का कौन सा टाइम होगा? ठीक है, टाइम ऑफ द ईयर जब ये पर्सन जो है ये आपके सामने आएगा, या इनका बिहेवियर जो है वो रिलेशनशिप की तरफ, इंक्लिनेशन जो है वो रिलेशनशिप की तरफ होगी। सो साल का कौन सा टाइम होगा? ये एक टाइमलेस रीडिंग है। सो जब भी आप ये रीडिंग देख रहे होंगे, अच्छा जी, 7 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे मेरे पास। 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो जब आप ये रीडिंग देख रहे हों तो उस रीडिंग के देखने के तकरीबन 4.5 मंथ्स के बाद ये पर्सन आपके सामने आए, और दूसरी पॉसिबिलिटी जो है वो ये है कि जो अगस्त का महीना है, ठीक है, उसमें ये पर्सन आपके सामने आए। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। चूँकि ज़्यादा लोग देख रहे होते हैं, सो चांसेस होते हैं कि डिफरेंट टाइप की ऑप्शंस बने, तो ये 2 ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पे मुझे क्लियरली नज़र आ रही हैं। ओके जी, अब ये सारी सिचुएशन हो गई जो कि आप कह लें कि इस पर्सन के हवाले से है जो कि आपकी तरफ आ रहा है, द पर्सन जो कि कमिंग टूवर्ड्स यू इन लव। ये क्वेश्चन था हमारे पास। अब हम देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस के इस सारी सूरत हाल में क्या कार्ड्स हैं। इन सब कार्ड्स का ताल्लुक़ आपसे नहीं है डायरेक्टली एज सच, ये उस पर्सन के बारे में है, चाहे वो मेल है या फीमेल है। अब जो मैं ऑरेकल डेक्स के थ्रू कार्ड ड्रॉ करूँगी, इसमें सरासर आपके लिए एडवाइस है। सबसे पहले क्या है आपके लिए वो सब लोग जिन्होंने क्लियर कार्ड्स चूज़ किया है। देखते हैं कि इनके लिए क्या एडवाइस के कार्ड्स हैं। ओके जी, पहला कार्ड है मेरे पास
the more energy and intention I bring to my faith, the more fearless and free I am. इस कार्ड का मतलब ये है कि आप ये सब कुछ होने से पहले ही, ठीक है, आपको ये चाहिए कि आप अपने लिए इंटेंशन सेट करें। आपकी इंटेंशन जो है वो मैटर करेगी कि पर्सन किस किस्म का सामने आ रहा है। ये बात याद रखिएगा, अगर आपकी इंटेंशन में ही कॉन्फर्मेशन नहीं है, आप श्योर नहीं है उसके बारे में, आप खुद ही डबल माइंडेड हैं, डूल माइंडेड हैं, तो ही हो सकता है कि पर्सन भी आपके सामने ऐसा आए जिसके सामने अपनी काफ़ी सारी थॉट्स हों। ये पर्सन ऐसा नज़र आता है जिसका बहुत ज़्यादा जहन तो बहुत ज़्यादा चलता है, लेकिन थॉट प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा है, टू मच थिंकिंग है, टू मच क्वेश्चंस हैं, टू मच थॉट्स हैं। सो इसकी वजह जो है वो ये हो, एक पॉसिबिलिटी ये पर्सन क्यों आपकी तरफ आ रहा है, उसकी वजह ये है कि आप अपनी इंटेंशंस में क्लियर नहीं हैं। और बिफोर दैट कि ये पर्सन आए, एक तो आपको अपनी एनर्जी और इंटेंशन को क्लियर करने की, एनर्जी को रेज़ करने की ज़रूरत है। जो आप हासिल करना चाहते हैं, जिस किस्म का पर्सन आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, उसके बारे में फुल कन्विक्शन के साथ, फुल फेथ के साथ उसके बारे में सोचें, उसकी डिटेल्स के बारे में सोचें कि कैसा पर्सन होना चाहिए। ओके जी, दूसरा कार्ड है, अगेन वही बात कही जा रही है, माई फियरलेस फ्रीडम लाइट्स अप द वर्ल्ड। घबराने की और परेशान होने की बात इसलिए नहीं है कि जैसे कि मैंने कहा कि जो आपकी इंटेंशन है वही आपको मिलेगा। सो फ्री होकर सोचें, और फ्री से मतलब ये कि आप ये मत सोचें कि ये कैसे होगा, ऐसा कैसा मुमकिन है, ये मत सोचें। अगर ये सोचेंगी तो पर्सन भी वैसा ही आपके सामने आएगा जो ये कहेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। सो जो हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है और वैसे ही हमारे सामने आता है। अच्छा जी, अब मेरे हाथ में ये सेकंड एक और ऑरेकल डेक है। नाम मुझे, इतने सारे डेक्स हैं मुझे नाम भूल चुके हुए हैं। सो देखते हैं कि इस डेक से आपके लिए एडवाइस के कार्ड्स क्या हैं। इन दो कार्ड से ये बात पता चलती है कि आपके अपने अंदर भी कोई ना कोई फियर्स जो हैं वो हैं, जो कि आपको डराते हैं, जिसकी वजह से आपका यूनिवर्स के ऊपर फेथ जो है वो कुछ हिला हुआ है। ठीक है जी, अपने आप के ऊपर भी काम करें। अच्छा जी, पहला कार्ड है बैक टू व्हाट यू लव, री एवेलुएट योर डिज़ायर। अगेन वही बात, बार बार वही बात आपको कही जा रही है कि आप क्या करना चाहते हैं, प्लीज़ उसके बारे में कंफर्म हो। मैं आपको यहाँ एडवाइस करूँगी कि आपको लिख लेना चाहिए, एक पेपर के ऊपर लिखें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। अगर कोई गर्ल है जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं वो कैसी हो, ये नहीं कि शक्ल सूरत कैसी हो, बिहेवियर में कैसी हो, आदतों में कैसी हो। सेम गोज़ विद द बॉयज़, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई बॉय, कोई मर्द, कोई मेल चाहते हैं तो वो कैसा हो, क्या उसकी आदतें हों, कैसा उसका बिहेवियर हो, कैसी उसकी नेचर हो, और उसको रोज़ फिर रिफ़ाइन भी करें। लिखें एक दफ़ा, उसको पढ़ें, रोज़ पढ़ें और उसको रिफ़ाइन भी करें। लेड पेंसिल से लिखें ताकि आप उसको अरेज करके रीडिफ़ाइन कर सकें। दूसरा है स्पिरिचुअल कनेक्शन, अ रिलेशनशिप हैज़ अ कनेक्शन दैट गोज़ बियॉन्ड दिस लाइफ टाइम। ओके, चांसेस आर देयर कि ये पर्सन जो आ रहा है कुछ लोगों के लिए यकीनन ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, ये एक सोलमेट हो सकता है, लेकिन मैं फ़ील कर रही हूँ कि शायद सब लोगों के लिए ये नहीं होगा, ये कुछ स्पेसिफ़िक लोगों के लिए ही होगा। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपका इस पर्सन के साथ जो रिलेशनशिप बने और वो अगर कमिटमेंट में ना जाए, इसके बावजूद ये रिलेशनशिप जो है ये इंटैक्ट रहे, ये ताल्लुक़, ये दोस्ती, इंटरेक्शन, ये सब चीज़ें जो हैं ये इंटैक्ट रहें, मौजूद रहें, चाहे वो शादी, वेडिंग, कमिटमेंट ये ना भी हो, इसके बावजूद रिलेशनशिप जो है वो स्टेबल रहेगा। ओके जी, लास्टली हम देखते हैं थर्ड डेक से कि वो सब लोग जिन्होंने क्लियर कार्ड्स चूज़ किया है उनके लिए क्या मैसेज है। और ये एडवाइस के कार्ड्स हैं जो कि सरासर आपके लिए हैं। जो ये रीडिंग देख रहे हैं, जो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, इसका इन एडवाइस के कार्ड्स का उस पर्सन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये आपको अपने लिए कुछ ना कुछ जो करना है ये वो बताएगा हमें।
ओके जी, डेयर टू बी हैप्पी, नाइस। इंजॉय करना है आपको हर वक्त। अगर आप उन लोगों में से जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हाई है, तो बिल्कुल आपको भी इंजॉय करना है, आपको भी खुश होने का हक़ है। कुछ लोग इस किस्म के भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि जी मेरी तो किस्मत ख़राब है, तो मुझे तो खुश होने का हक़ ही नहीं है, बस जो भी छोटा मोटा मुझे मिल रहा है बस ओके उसी पे गुजारा करना है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपके पास भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और आपको भी खुश होना है। इट्स नॉट लाइक दैट कि दूसरों के लिए ही सारा कुछ है। आपकी स्पिरिट के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपकी फ़िज़िकल नीड्स, आपकी स्पिरिचुअल नीड्स, आपकी इमोशनल नीड्स, सब के सब फुलफ़िल होने की ज़रूरत है। लुक फॉरवर्ड, इस पर्सन का इंतज़ार करें, इस पर्सन को एक्सपेक्ट करें, इस पर्सन के बारे में सोचें जिसने आपकी तरफ आना है। जैसे कि मैंने कहा कि आपको लिखना चाहिए, उसकी डिटेल्स लिखनी चाहिए, हर रोज़ उसको पढ़ना चाहिए और उसके बाद उसको रीडिफ़ाइन, रीएवैल्यूएट करना चाहिए, री एग्ज़ामिन करना चाहिए और इंतज़ार करें इस पर्सन के आने का। यकीनन कुछ बातें ऐसी हैं जो कि इस पर्सन के बारे में अजीब हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसी भी बातें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा होपफुल हैं, जैसे कि स्पिरिचुअल कनेक्शन और लुक फॉरवर्ड का कार्ड जो है। और मेरा ये ख़्याल है कि आपको ज़रूरत इस बात की है कि आप अपनी इंटेंशन को क्लियर करें इस पर्सन के हवाले से। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे अरसे तक कोई स्टेबल रिलेशनशिप नहीं बनाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा टाइम आता है जब वो एक स्टेबल परमानेंट रिलेशनशिप की तरफ जाते हैं और सेटल होने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो बहुत हद तक चांसेस हैं कि इस पर्सन का पास जो है वो जो भी सिचुएशन रही हो, लेकिन अब जब ये आपसे मिलें और आपकी जो इंटेंशंस हों और जिस किस्म की सूरत हाल हो बने आप दोनों के दरमियान में, बहुत हद तक चांसेस हैं कि ये एक स्टेबल स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप के साथ आपकी तरफ आना चाहें। ओके जी, सो ये थी थर्ड रीडिंग जो कि मैंने की है उन लोगों के लिए जिन्होंने क्लियर क्वार्ट्ज चूज़ किया है। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। बाकी बातों का इस पर्सन के बारे में तो जब टाइम होगा तो तभी पता चलेगा, लेकिन जो एडवाइस के कार्ड्स आपके लिए हैं वहाँ से आप जज कर सकते हैं कि ये रीडिंग आपके लिए ही थी और है। और अपनी कन्विक्शन जो है वो मज़बूत रखें, इंटेंशंस जो हैं वो सेट करें। सो जी, ये 3 ऑप्शंस थी, रीडिंग्स हो गई। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आप मुझे मेरे नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। मैं जून के महीने में ऑफ़ दे रही हूँ सब रीडिंग्स के ऊपर, ठीक है। अगर आप उससे बेनिफिट लेना चाहें तो ज़रूर लें। ओके जी, सो मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में फिर मिलूँगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।